सफल होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। इन दिस वीडियो we will solve the theorem and some exercise questions. Theorem: if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal. Means यहाँ कह रहा है कि दो लाइनें हैं और वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए, यही इसमें प्रूव करना है। लेट बी two lines AB and CD। लेट बी टू लाइन्स ले लिए AB और CD ले लिए, AB और CD। यह हो गया A इंटरसेक्ट एट O पॉइंट, यह हो गया B D, यह हो गया C। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O पॉइंट। ठीक, अब इसमें प्रूफ क्या करना है मुझे? AOC इज इक्वल BOD, AOC इज इक्वल फर्स्ट AOC इज इक्वल BOD, दूसरा AOD इज इक्वल BOC। यह हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? AB एक लाइन है, हम इस पे रे AB लाइन है, OC रे है ऑन AB लाइन। तो यहां देखेंगे AOC प्लस BOC इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ लिख लीजिए लीनियर, ओके। ये फर्स्ट हो गया, इसको बहुत देना चाहते हो वन इक्वेशन दे दीजिए। फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे? एक इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पर आप OB को क्या कीजिए? रे कर लीजिए और ये DC आपकी लाइनें हो जाएंगी। क्या कर लीजिए? OB को आप क्या मान लीजिए? रे मान लीजिए ऑन CD लाइन। सिमिलरली जैसे इसको किए, आप इस चीज को जब करेंगे तो BOC एंगल BOC प्लस एंगल DOB इज इक्वल 180 डिग्री। ये दूसरा एंगल मान लीजिए लीनियर पेयर से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ देखेंगे AOC प्लस BOC 180 डिग्री है, BOC प्लस BOD 180 डिग्री है, तो ये इक्वल हो गए। तो ये हम लिख सकते हैं AOC प्लस BOC इज इक्वल एंगल BOC प्लस BOD।
ये हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों के क्या है, इक्वल है, इसलिए इक्वल हो गए। तो अब यहाँ देखेंगे बी ओ सी आपका क्या हो गया, कट गया। अब यह क्या हो गया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल एंगल बी ओ डी। अब आपका क्या प्रूव हो गया, फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से आप क्या करेंगे, ए ओ डी और बी ओ सी को भी प्रूव कर लेंगे सिमिलरली। ए ओ डी इज इक्वल बी ओ सी। प्रूव क्या करना है, P प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस इज इक्वल 360 डिग्री। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बैक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मैंने सपोज कर मान लिया एम, इसको क्या मान लिए एम। अब यहाँ देखिए एम ओ क्यू मतलब एम क्यू एक लाइन हो गई, तो लीनियर पेयर से हम ये लिख सकते हैं एम ओ पी एंगल एम ओ पी प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल 180। पहला ये बना लिया है, फर्स्ट इतने का होगा। अब सेकंड ये चलेंगे, सेकंड में क्या होगा, एम ओ एस प्लस एस ओ क्यू, एस ओ क्यू कर लीजिए या आप अलग अलग कर लीजिए, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री। ये भी किससे हुआ, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये भी हो गया लीनियर पेयर। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करें, अब ऐड करें। जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर रहे हैं तो इसको जब ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे एम ओ पी, क्लियर, प्लस पी ओ क्यू प्लस एम ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्लियर। अब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। एम ओ पी यह एंगल और इस एंगल को यदि आप ऐड करते हैं तो यह आपका क्या हो जाता है, एम ओ पी प्लस एम ओ एस, ठीक, प्लस पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल 360। हम क्या सपोज किए थे, एम किए थे। यदि इसको हम हटा देते हैं तो पी ओ एस, ये क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल 360। अब ये क्या हो गया,
अब इसको और इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। In the given figure, line AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal 70 and angle BOD is equal 40 degree, then find the BOE and reflex angle COE. अब ये क्लियर हो गया कि ये दिया गया है AOB COD, ये क्या कर रहा है, AB और CD को इंटरसेक्ट कर रहा है और OE एक रे है। और इसमें यह भी दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, AOC प्लस BOE गिवन दिया गया है, गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री, ये दिया गया है, आपका ये दिया गया है। और BOD एंड एंगल BOD इज इक्वल 70 डिग्री दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड BOE, एंगल BOE ये आपको फाइंड आउट करना है। और रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप फिगर को देखिए, AOC और BOE दिया गया है। AOC और BOE मीन्स ये एंगल AOC और BOE मिलाकर आपको 70 डिग्री दिया गया है, जबकि हम जानते हैं AOB इज इक्वल 180 डिग्री, यह आप जानते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर लिए। अब यहाँ आप COE निकाल लिए। COE यदि आप निकालते हैं तो यह 110 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, BOE। तो अब देखिए, हम वी नो डैट, या हम कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर इक्वेशन। ये हम जानते हैं। हमें यह दिया गया लीनियर पेयर। अब हमें दिया गया है कि AOC और BOE 70 डिग्री है, तो इसको यदि हम यहाँ रख दिए तो यह क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल 180 डिग्री। तो ये हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट AOC प्लस BOC 70 डिग्री प्लस एंगल COE is equal 180 डिग्री implies that angle COE is equal 110 डिग्री। या आसानी से आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको एक निकालना था BOE, यह आपको फाइंड आउट हो गया। अब ये कह रहे हैं COE का रिफ्लेक्सिव एंगल। अब आपको ये जानना जरूरी है कि इसका रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा। यह आपका हुआ रिफ्लेक्सिव एंगल COE। अब COE का रिफ्लेक्सिव एंगल आपको निकालना है, तो आप ये जानते हैं कि ये पूरी लाइन जो होगी 360 डिग्री की होगी। इसलिए अब 360 डिग्री आप यहाँ डायरेक्ट आप निकाल दीजिए रिफ्लेक्सिव एंगल COE is equal 360 डिग्री माइनस
एंगल COE। बस यह फार्मूला आप यहाँ फिगर में सबसे पहले ये जानिए कि ये रिफ्लेक्सिव एंगल है क्या, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें परेशान होंगे। 360 डिग्री माइनस COE, और COE आप निकाल चुके हैं, कितना है 110 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल, यह हो जाएगा 250 डिग्री। इसका आंसर सिंपल सा इस चीज को कर देंगे। लेकिन फिगर में ये चीजें आपको जानना, रिफ्लेक्सिव क्या है, तभी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ COE निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अभी BOE निकालना है। क्या निकालना है, BOE। पहले यह तो निकल गया आपका, अब BOE निकालना है। अब BOE निकालने के लिए हम सबसे पहले इस चीज को यहाँ देख ले, यह है ठीक। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, BOD इज इक्वल AOC, B एंगल BOD इज इक्वल एंगल AOC वर्टिकली अपोजिट। क्लियर? तो AOC की वैल्यू कितनी हो गई, बोलिए। BOD 40 डिग्री दिया गया। अब यहाँ देखिए, इस चीज को रखें तो AOC इज इक्वल 40 डिग्री हो गया। हम इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, AOC की पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू AOC 40 डिग्री प्लस BOE 70 डिग्री हो गया। तो एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल 30 डिग्री। BOE निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर PQR, P एंगल PQR इज इक्वल एंगल PRS, PRQ। इन द गिवन फिगर PQR और PRQ ये इक्वल हैं। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल PR, ये प्रूव करना है। ये फिगर दिया गया है और ये हमें प्रूव करना है। इसके प्रूव करने के लिए अब हमें कैसे, किस तरह से हम प्रूव करेंगे इसको, सबसे पहले आप फिगर को एक बार एनालिसिस कर लीजिए, फिगर है क्या। ये PQRS हम जानते हैं कि ये तीनों एंगल मिलकर जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। S और T जो है वह क्या है, आपकी एक लाइन है। तो इस चीज को यदि आप QP को आप एक रे मान लेते हैं तो PQS और PQR ये सम ऑफ लीनियर पेयर, मीन्स P एंगल PQR प्लस PS PQS is equal 180 डिग्री
लीनियर क्यू पी, ये क्या हो गया, रे हो गए। ये चीजें बहुत दिमाग से इस चीज को लिखे रहिएगा, यह इसमें रे है तो यह बन गया। ठीक उसी तरह से इस चीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पी क्यू, पी आर क्यू और पी आर टी, सिमिलरली पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ये भी क्या होगा 180, ये दोनों हो गए। इसमें दिया गया पी क्यू आर पी आर क्यू फ्रॉम, अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, यहाँ पर भी ये आपका वही सेम हो गया, लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इस चीज को यदि आप कर देते हैं तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं, देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी प्लस पी आर क्यू हो गया। यहाँ दिया गया पी क्यू एस और पी आर टी, ये दिया गया है। इस पी क्यू आर और पी आर क्यू आपके इक्वल है, तो किसी एक जगह इसको वैल्यू रख दीजिए, यह हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी, कोई दिक्कत। अब ये प्रूव हो गया, अब यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इन द गिवन फिगर AOC Y और BOC X, AOD Z और BOD आपका क्या दिया गया है, W। गिवन X प्लस वाई इज इक्वल वाई प्लस जेड, यह आपको गिवन दिया गया है और प्रूव करना है कि AOB जो है वह क्या है, एक लाइन है। मीन्स इट मीन्स AOB, अब यह क्या होगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री या W प्लस जेड इज इक्वल 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री और W प्लस जेड इज इक्वल 180 डिग्री, यह आपको अब प्रूव करना है। दोनों में से कोई एक आप प्रूव कर देंगे तो AOB एक क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए सिंपल सा है, हम इस चीज को ये देखें, यदि इस चीज को ऐसे बना दें तो ये देखेंगे कि एक सर्कल बन जाए। जो सर्कल की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 360 डिग्री। ये क्लियर है। तो हम सिंपल सा जो हम जानते हैं उसी से पहले हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखेंगे AOC प्लस BOC प्लस AOD प्लस BOD
ओ डी इज इक्वल 360 डिग्री। इतना तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस ए ओ डी क्या हो गया, जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल 360। इतना तो आसानी से लिखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। जब किया दिया गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल वाई प्लस जेड, तो आप क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कर लीजिए इज इक्वल 360 डिग्री। अभी हम जान रहे हैं कि यह जो है इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 360 डिग्री। बोलिए अब यह क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल 360 डिग्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 360 डिग्री बाई 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। हेंस प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू is a line ray OR is perpendicular to line PQ and OS, another ray laying between ray OP and OR. Clear? Prove that ROS is equal 1 by 2 QOS minus POS given, यहाँ दिया गया QOR is equal 90 degree of POR is equal 90 डिग्री। तो हम अब ये लिख सकते हैं POS प्लस ROS इज इक्वल QOR। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करना है, यदि हम एडिंग क्या करें, ROS प्लस POS प्लस ROS इज इक्वल QOR प्लस ROS। क्या समझे? यदि हम इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड एंगल ROS, मतलब हम दोनों साइड में यदि इसको ऐड कर देते हैं तो इसके इक्वेशन पे कोई असर नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि यह क्या हो गया, 2ROS प्लस POS इज इक्वल R। अब यहाँ देखिए QOR ROS, QOR और ROS, अब इस दोनों को यदि आप मिला लीजिए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, QOS, क्या बोल सकते हैं, एंगल QOS। अब ये क्लियर हो गया, QOS के इक्वल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2ROS इज इक्वल एंगल QOS हो गया माइनस एंगल POS। आपका ये स्टेटमेंट आ गया। तो एंगल ROS इज इक्वल 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट QOS माइनस एंगल POS। कहीं कोई दिक्कत? हम क्या किए, ROS को दोनों साइड में जोड़ दिए। जब हम दोनों साइड में जोड़ दें तो यही ROS इसमें ऐड हुआ ना, तो अब इसके साथ POR के साथ ROS जब हम ऐड किए तो क्या बन गया, ROS। क्लियर? ये आपके फिगर में दिया गया है और ये आपका प्रूव हो गया। हेंस
रूट